Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, today in our online work, we will do the question answers of chapter 5. So, before starting the work, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, and that is 28 July 2020. You all have to mention online classwork in your copies, and with that, you all have to mention chapter 5 in your copies. And the name of the chapter is separation of substances. Separation means होता है अलग करना and substances means होता है तत्व. So means किसी एक मिश्रण से तत्वों को अलग अलग करना. So today we will do the question answers. So you have to write the heading, that is answer the following questions. So let's see what is the first question. The first question is, why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples. Mixture means होता है मिश्रण. तो किसी एक मिश्रण से हमें उसके जो तत्व होते हैं, मिश्रण में बहुत सारे तत्व होते हैं, उन अलग अलग तत्वों को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है? यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सो द आंसर इज डिफरेंट components of a mixture are not useful or may even harmful. So जो अलग अलग components होते हैं किसी एक मिश्रण के, वो यूज़फुल ज़रूरी नहीं है कि वो उपयोगी हों सारे जो होते हैं तत्व, और ऐसा भी हो सकता है दैट कि वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं. सो किसी एक मिश्रण के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो उपयोगी हों आपके लिए, यूज़फुल हों, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लिए हार्मफुल हों. सो वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. तो इसीलिए किसी भी मिश्रण से हमें अलग अलग जो तत्व होते हैं उनको सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इट इज़ रिटन, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी द टी लीव्स आर नॉट यूजफुल. सो लाइक जब आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती होती है वो ज़रूरी नहीं होती है. सो वी नीड टू सेपरेट इट. ओके, दैट्स वाई वी सेपरेट फ्रॉम द टी. नेक्स्ट इज, स्मॉल स्टोन प्रेजेंट इन राइस आर हार्मफुल. सो वी नीड टू सेपरेट दैम. सो जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं राइस में, आप सभी ने देखा होगा जब आप चावल साफ़ करते हैं उसमें आपको छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल होते हैं. सो दैट्स वाई हमें क्या करना होता है, उसको सेपरेट करना होता है. सो दीज वर द टू एग्जाम्पल्स because that why we need to separate different components of a mixture. So let's see the next question. Question second is, what is winnowing? Where is it used? विनोइंग क्या होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? सो विनोइंग इज़ अ टाइप ऑफ टेक्निक. सो लेट्स सी द आंसर. विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. सो विनोइंग एक प्रकार की टेक्निक होती है, एक प्रक्रिया होती है जहाँ पर किन्हें अलग किया जाता है, किसी भी एक मिश्रण से जो आपके हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं, मीन्स जो भारी तत्व होते हैं, और जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं, जो हल्के तत्व होते हैं, उनको अलग अलग किया जाता है. सो कैसे किया जाता है? बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. सो क्या किया जाता है, किसी एक चीज़ में आपका मिक्सचर रखा जाता है एंड सामने या तो नेचुरल विंड भी हो सकती है, जो प्राकृतिक हवा होती है वो भी हो सकती है, और फैन वगैरह के थ्रू भी. तो क्या होता है, जो भी लाइटर आपके सब्सटेंस होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं हवा में, और जो हैवियर होता है वो आपकी ग्रेन्स होती है वो बचते हैं. सो दिस मैथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन. सो जैसे आप देखते हैं ये जो मेथड है, ये जो विधि है, किसके द्वारा इस्तेमाल की जाती है? ये फार्मर्स, किसानों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है. जब उनको अपनी सीड्स, ग्रेन, जो भी उनका अनाज होता है उसमें से उनको, जो आपने देखा होगा एक टाइप का भूसा टाइप का होता है जिसको हस्क बोलते हैं. ओके, सो उसमें से, गेहूं में से के तत्व होते हैं, इनको अलग करने के लिए किसी एक बर्तन में, किसी एक वेसल में लेते हैं वो लोग अपनी ग्रेन को, और सामने जो है वो फैन या जो भी नेचुरल विंड है उसके थ्रू, तो जो भी लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं. सो दैट्स वाई हमें जो ग्रेन्स मिलती हैं वो हमारे नीड की होती हैं. ओके, सो दैट इज़ विनोइंग. Let's see the next question, that is, how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? आपको पल्सेस बनाना है, ठीक है. पल्सेस बनाने से पहले आप पल्सेस में से डर्ट पार्टिकल्स, यानी जो गंदगी होती है, जो मिट्टी होती है, या हस्क, लाइक जो हल्के हल्के भूसा टाइप का जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको आप कैसे अलग करेंगे? सो आंसर इज, दिस कैन बी डन बाय हैंड पिकिंग. आप इसे हाथ से साफ कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑल हैव सीन एट योर होम्स कि आप सभी के घरों में जो दाल होती है, जो राइस होते हैं, चावल, उन्हें हाथों से साफ किया जाता है. दिस मैथड ऑफ हैंड पिकिंग इज नॉर्मली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like pieces of dirt, stones, husk
फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस। सो ये जो मेथड है हैंड पिकिंग की, ये जो विधि है, ये नॉर्मली किसके लिए यूज़ किया जाता है? जब बड़ी प्रकार की, जो आपके पास बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक आपकी राइस हैं, पल्सेस हैं, जब इसमें बड़े बड़े पीसेस ऑफ डर्ट होते हैं, आपने देखा मिट्टी के टुकड़े होते हैं, स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, कभी कभी हस्क मीन्स होता है थोड़ा भूसा टाइप का जो होता है। सो ये जो वीट होता है आपका, गेहूँ, राइस, चावल और पल्सेस दाल, इन सब में से जब इन्हें अलग करना होता है तो हम कैसे करते हैं? हाथों से साफ करते हैं। सो दिस मैथड इज कॉल्ड hand picking method. Okay, let's see the next question. Question number 4 is what is sieving? Sieving means होता है छानना, sieve means होता है चलनी, sieving means होता है छानना। Where it is used? So sieving क्या होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? So let's see the answer. Sieving allows fine particles to pass through the holes of the sieve. So sieving, जब आप किसी भी चीज़ को छानते हैं, so जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे, वो पार्टिकल्स यानी जो छलनी होती है उसके होल से निकल जाते हैं। while bigger impurities remain on the sieve, और जो बड़ी बड़ी impurities होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, वो कहाँ रह जाती हैं? वो सीव के ऊपर ही रह जाती हैं। सो इन अ फ्लोर मिल, जो आटे की चक्की होती है, वहाँ पर impurities, जैसे मैंने आपको बताया, हस्क होते हैं गेहूँ में, स्टोन्स होते हैं, सो इन सबको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है? सीविंग। सो सीविंग टेक्निक के यूज़ से क्या किया जाता है? जो भी स्टोन्स होते हैं, जो हस्क होता है, उसको वीट से, गेहूं से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर? इफ़ येस, हाउ विल यू डू इट? क्या ये पॉसिबल है, संभव है कि आप जो है व्हीट फ्लोर के मिक्सचर से शुगर को सेपरेट कर लें? मीन्स आपका आटे का जो घोल है उसमें जो आपका शुगर है, शक्कर जो है, चीनी, उसको आप अलग कर लें। इफ़ येस, हाउ विल यू डू इट? अगर कर सकते हैं तो फिर आप कैसे करेंगे? सो आंसर इज़ येस, हम कर सकते हैं। सो हाउ विल यू डू इट? मिक्स शुगर एंड व्हीट मिक्सचर इन लॉट ऑफ वाटर। सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा शुगर और आटे का जो मिक्सचर है, जो मिल गया है आपस में, उसमें हम बहुत सारा पानी डालेंगे। ओके, पानी डालने के बाद क्या करेंगे? फिल्टर इट, उसे हम फिल्टर करेंगे, छानेंगे ऑन द फिल्टर पेपर। सो व्हेन यू विल फिल्टर इट ऑन द फिल्टर पेपर इज़ व्हीट। जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा वो आपका व्हीट होगा पानी डालने के बाद, बिकॉज जो आपका शुगर होता है वो घुल जाता है पानी के साथ में, और घुलने के साथ वो फिल्टर पेपर से नीचे चला जाता है। जो फिल्टर पेपर के ऊपर बचेगा दैट विल बी व्हीट ओनली। ड्राई इट टू गेट व्हीट फ्लोर, उसको क्या करेंगे? व्हीट फ्लोर को हम सुखा लेंगे ताकि वो सूख जाने के बाद दोबारा से गेहूं जैसा आटा बन जाएगा। फिल्ट्रेट इज शुगर वाटर मिक्सचर, और जो फिल्टर करने के बाद जो हमें मिक्सचर मिला है, फिल्ट्रेट मीन्स फिल्टर करने के बाद जो मिक्सचर हमारे पास आया है वो क्या है? शुगर और वाटर का मिक्सचर, बिकॉज हमने उसमें पानी मिलाया था ताकि वो फिल्टर पेपर के शुगर जो है वो फिल्टर पेपर के थ्रू बहकर नीचे आ जाए। देन हम क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे पानी में, उसको क्या करेंगे? गैस पर रखकर उसको गर्म करेंगे। सो जो वाटर होगा वो इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा, और जो हमारे पास बचेगी दैट विल बी शुगर। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? आपके पास मान लीजिए मिट्टी घुला हुआ पानी है, आप उससे साफ पानी कैसे अलग करेंगे? ओके, कैसे आप मड को अलग करेंगे और क्लीन वाटर अलग करेंगे? सो लेट्स सी द आंसर। अलाउ वाटर टू स्टैंड, सबसे पहले क्या करेंगे? पानी को किसी बर्तन में ठहरने के लिए रख देंगे। ठहरने मीन्स उसमें किसी तरीके का मूवमेंट ना हो। नेक्स्ट इज मड सेटल्स एट द बॉटम, जो मिट्टी होती है वो कहाँ बैठ जाएगी? नीचे, जो भी बॉटम होता है, जो तली होती है किसी भी वेसल की, उसमें बैठ जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अपर लेयर इज क्लीन वाटर, तो जब वो नीचे बैठ जाएगी मड, सो जो ऊपर की लेयर मिलेगी आपको उस वेसल में, उस ग्लास में, वो साफ पानी होगा। हम क्या करेंगे? डिकेंट इट, उसको टेढ़ा करके किसी और वेसल में डाल लेंगे। देन फिल्टर दिस वाटर अगेन टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ मड पार्टिकल्स। सो इसके बाद भी अगर कुछ मड पार्टिकल्स उसमें आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे? दोबारा से उस मड पार्टिकल्स को रिमूव कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? किस तरीके से आप सैंड और वाटर के मिक्सचर को अलग अलग करेंगे, यानी रेत और पानी का जो मिक्सचर है उसको आप कैसे सेपरेट करेंगे? सो आंसर इज अलाउ मिक्सचर टू स्टैंड इन अ ग्लास। सबसे पहले क्या करेंगे? पानी को ठहरने के लिए रख देंगे किसी एक ग्लास में ताकि उसमें कोई मूवमेंट ना हो। सेकंड, सैंड सेटल्स एट द बॉटम, जैसे हमने ऊपर देखा था कि आपका मड जो होता है, मिट्टी, वो भी नीचे बैठ जाता है, वैसे ही आपका जो सैंड होता है वो नीचे बैठ जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट,
क्लियर वाटर फॉर्म्स एट द अपर लेयर. सो जो ऊपर की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, आपका क्लियर वाटर होता है, मीन्स साफ पानी होता है, बिकॉज जो मड है वो नीचे बैठ गई है. नेक्स्ट हमें क्या करना है, जेंटली पॉर दिस वाटर इनटू अनदर ग्लास. और क्या करना है, धीरे से टेढ़ा करके ग्लास को, उस वाटर को जो क्लीन वाटर है उसको दूसरे ग्लास में डाल देना है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. ओके, so let's see the next one. Draw the given diagram with this answer. After question 7 a diagram is being given in your worksheet. आपको क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है अपनी कॉपीज में, अपनी कॉपी में. ओके, so you all have to do this work in your science copy. That will be fair science copy of this session. So your writing should be very neat and clean. Remember, your writing must be very neat and clean. What you have to mention, you have to mention date, online classwork, chapter number properly. Okay, I hope that everything is clear to everyone. All the answers are clear to you. If still any confusion is there, so you can ask in the Zoom meeting between 11 a.m. to 11:30 a.m. or you can ask on the WhatsApp also. That will be 11:30 a.m. to 12 p.m. Okay, so I'll meet you in the another video. Till that, stay home, stay safe. Bye bye everyone.